सादर प्रणाम सबके पूरा भोजपुरिया जहान के। हम मानी सुधीर लाल यादव, जिला कैमूर भभुआ बिहार से। और एक बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी जो कि बड़ा मार्मिक बिरहा बा। बलिया जिला के बेलथरा रोड बाजार के इलाके में आयुष यादव हत्याकांड ई बिरहा भेज रहल बानी। सर्वप्रथम तो श्रद्धांजलि अर्पित बा आयुष यादव के और पूरे परिवार के साथ हमार संवेदना बा। और सरकार से निवेदन बा, करबद्ध प्रार्थना बा कि आरोपी के जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार के न्याय का जौन गुहार लगल बा न्याय मिले के चाहिए। और बिरहा म्यूजिक 10 रिकॉर्ड निर्माता श्री विशाल यादव जी के देखरेख में आरके स्टूडियो जमानिया आदरणीय बड़े भैया श्री रमेश सिंह जी के देखरेख में जा रहल बा। और रुआ सबे प्यार दुलार स्नेह देही। बहुत बहुत धन्यवाद। ए जमाना के परिस्थिति के देखते हुए, ए जमाना के चाल चलन के देखते हुए और ए जमाना के लोगन के देखते हुए कवि जी के कलम कुछ सवाल कर रहल बा। कैसे मास्टर? कल्पना से परे यह जमाना हुआ, मानो खोया मनौता की बुनियाद को। दया धर्म क्षमा जिसके हिस्से में था, भूल बैठा है करतब की किताब को। लेकर आए हो क्या, लेकर जाओगे क्या, थोड़ी भी इस पर विचारा जो होता। 100% कहती गया कि कलम, अरे खूनी नदी में लगाओ न गोता। ये जमाना कैसन हो गइल बा और कैसन जमाना का लोगन का सोच हो गइल बा। कवि जी बतावत बड़न कि लेकर आए हो क्या, लेकर जाओगे क्या। थोड़ा इस पर भी विचार कर लो। इंसान के, हर इंसान की बखूबी पता बा, चाहे इंसान पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। सबको पता है कि मुझे एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है। मतलब सबके पता बात है, इतना उत्पाद बा। अगर केहू के पता न रहे कि हमके जाए के नहीं खे तो कितना उत्पाद बढ़ जाए। बिरहा में एक भाव याद आइल बा।
कैसे मास्टर? हाँ 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 हाँ। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। ये हमें से कहानी का शुरुआत बा वाह नजम का भाव में कवि जी लिखत बड़न कैसे? कैसे? बुलबुला पानी का जीवन को सब बताते हैं। लोग कहते हैं कि ये जीवन बुलबुला का पानी है, सब लोग तो यही कहते हैं, लेकिन सुनिए, बुलबुला पानी का जीवन को सब बताते हैं, किसी के जीवन को फिर कैसे मार जाते हैं। मौत तो आनी है, समय का तारीख पक्की है। मारने वाला मरने वाला, मारने वाला का परिवार और मरने वाले का परिवार, ये बात सबके लिए लागू होता है। जो इस संसार में जन्म लिया है उसके लिए ये लागू होता है। मौत तो आनी है, समय का तारीख पक्की है। सबके हिस्से में कुदरत, सबके हिस्से में कुदरत की पास चक्की है। ई कहानी के करबा कहाँ कबा और कैसन कहानी बा? बलिया बागी जो यूपी का जिला आला है, इतिहास दुनिया में जिस धरती का निराला है। वहीं पर बेलथरा रोड ऐसा गोली कांड हुआ, वहीं पर बेलथरा रोड ऐसा गोली कांड हुआ, आयुष की मौत से काला ये ब्रह्मांड हुआ। पिता बच्चा यादों के जीवन का चराग जला,
पिता बच्चा यादों के जीवन का चराग जला, सपनों की बाग जली, मालिका अनुराग जला। बागी बलिया पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा जिला जिस जिले को बागी शब्द से नवाजा जाता है। हिंदुस्तान में आजादी लेने की जब जंग छिड़ी थी, जब अंग्रेजों का यति हो चुका था, तो अंग्रेजी शासन को खदेड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जब आवाज लामबंद होकर के गूंजी थी, तो बागी बलियों के वीरों ने 24 घंटा पहले ही बागी बलिया को आजाद करा दिया। उस बागी बलिया का ये एक कांड प्रकाश में आया है। आयुष यादव बागी बलिया को जो अच्छे से जानते होंगे उन्हें ये पता होगा, बागी बलिया में एक बेलथरा रोड पड़ता है जो एक मार्केट है और बेलथरा रोड से एक स्टेशन भी है। उसी बेलथरा रोड पे और रोडवेज बस के ड्राइवर जिनका नाम बच्चा यादव है, और बच्चा यादव जी के सुपुत्र जिनका नाम आयुष यादव, एक घर में पत्नी भी है, एक बेटी है जिस बेटी का नाम प्राची यादव। बड़ा भरल पूरल परिवार बा, बड़ा सुंदर परिवार बा, बड़ा एकत्रित परिवार बा, बड़ा सहमत परिवार बा। ए भैया, जब स्कूली पढ़ाई आयुष पार कैलन, तब माई बाबू का, हर माई बाबू का सपना होला है अपने बेटा के प्रति अच्छा कुछ सोचे खातिर, अपने बेटा के पढ़ा लिखा के बढ़िया नौकरी दिवावे खातिर, और नौकरी ना मिलेला तो रोजी रोटी खातिर कुछ तो कुछ करही के पड़ी। बच्चा यादव भी और रोडवेज बस के ड्राइवर बाड़न, लेकिन अपने बेटा के प्रति बहुत बढ़िया भाव सोचत अड़न। बिरहा में एक तरज बा, कैसे मास्टर, एकदम बिल्कुल नया तरज बा। अरे वाह, कौनो मरद बा गुलाम भैया नियन अपना मेहरारू के तंग करता। मेहरारुआ कहलस के सुना, आखिर तोरा मन में चलत का बा उहे बता दो। मेहरारुआ मुंह बिचका के कहतिया का, अरे सारी रात सुतवला हो ए राजा कवारी में, अब का हाथ लगावे लो 5 गज के साड़ी में, अरे सारी रात सुतवला हो ए राजा कवारी में, अब का हाथ लगावे लो 5 गज के साड़ी में। सुनो ना तो हर धन नए राजा जी
तोहर धन नए राजा जी केहू खाए वाला बा, तोहर धन नए राजा जी केहू खाए वाला बा, छोड़ी छोड़ी ओठ लाली आवराए वाला बा, छोड़ी छोड़ी लेकिन कवि जी भाव में लिखत बड़न, हर माई बाबू का सपना होला कि धरती पे हर माई बाबू का सपना होला कि अपन बेटा का प्रति अच्छा सपना देखस। इस सबका पर गीत लागू होता, इस सबका पर भाव लागू होता। कैसे मास्टर? माई बाप के सपना होला अपने ही फुलवारी से, पतिया के पूछेला लोगवा अपने बाप महतारी से, सबकर तो सपना होला, अपन माई बाबू का सपना होला कि बेटा बढ़िया हो जाए। आई बात के दुनिया पूछत बा तो ऐसे कहे के बका, बेटा बेटी में ही जिंदगी के मोती चुनेला, बेटा बेटी में ही जिंदगी के मोती चुनेला, सब अपने बुढ़ाई के रजाई बुनला, सब अपने रजाई के रजाई बुनला, सब अपने बुढ़ाई के रजाई बुनला। और बच्चा यादो खून पसीना एक करके मेहनत मजदूरी करके अपने बेटा के नेक दिल इंसान एक अच्छा इंसान बनावे के कोशिश में जुटल बड़न। भाव कितना बढ़िया बा, बच्चा यादो शक्ति भरी लाल के पढ़ावाले, गाड़ी सरकारी रोड वेज के चलाऊले, सबसे ज्यादा है संपना वाक्य माई बुनेला, सबसे ज्यादा ई संपना वाक्य माई बुनेला, सब अपने बुढ़ाई तेरा जाई बुनेला, सब अपने बुढ़ाई तेरा जाई बुनेला, सब अपने बुढ़ाई तेरा जाई बुनेला। बच्चा यादो और रोडवेज बस चला रहल बाड़न, और जितना शक्ति जितना सातर जितना जुरे आटल अपने बेटा के पढ़ैलन खेलन पियलन और एक बेहतर जीवन खातिर एक बेहतर व्यापार का होना बड़ा जरूरी है। जीवन को अच्छा तरीके से पट्टी पे चलाने के लिए एक बेहतर जीवन के लिए बेहतर व्यापार भी होना, बेहतर इनकम होना, और आज के परिवेश में जिसका बेहतर जीवन चलाना है उसके लिए बेहतर रुपया पैसा बेहतर अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ती है। आयुष पढ़ाई पूरा किए, पिताजी से बोले कि पिताजी सरकारी नौकरी पाना भगवान को पाने जितना बराबर है, क्या चाहते हैं आप? पिताजी बोले कि जो तुम्हारा इच्छा हो उसे खुश दिली से करो, क्योंकि धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता और धंधा से बड़ा कोई धर्म भी नहीं होता है। ए भैया
प्रमाण ये मिलता है कि बच्चा यादव ने अपने बेटे आयुष यादव को उनके मर्जी के मुताबिक फैसला लेने के लिए अनुमति दे दिए। तो आयुष यादव फैसला क्या लेते हैं, क्या बिरहा में एक फिर तरज लगत बाई, बिल्कुल नहीं तरज हो। बड़ी हर्रा से चलल है गरी, कंट्रोवर्सी बा, हमार केहू कहता कि हमार केहू कहता कि हमार। लेकिन सुधीर लाल यादव ढोलक हारमोनियम पर गावत रहा, हम कहतनी कि केहू का नहीं हमार। लइकवा कहता लड़की का सुंदरता का वर्णन करता, तोहरा में बात कुछ खास बावे हो, बनल ब्यूटी झकास पावे हो, नया पाड़ू कनिया, अरे नया बाजा बनिया, देखी के गड़बड़ मिजाज लागे, देखी के गड़बड़ नया पाड़ू कनिया, अरे नया बाजा बनिया, देखी के गड़बड़ मिजाज लागे। अरे छोड़ा छोड़ा छोड़ दो राजा रंगबाज, हमरा लाज लागे, ओ छोड़ दो। लेकिन जब बाबूजी बच्चा यादव का अनुमति मिलल, जहां तक हमके जानकारी बा, जहां तक सोशल मीडिया बतावत बा, आयुष यादव कैलन का होटल बनारस में खोल दिए हो, यही के चलावा बेटा बोल दिए हो, होटल बनारस में खोल देवल गई। बेटवा तू यही होटल के चलावा, इससे दो फायदा है, इनकम भी हो, समाज सेवा भी हो। बाबू अपने बेटा बच्चा यादव अपने बेटा आयुष यादव के समझेला कि सुना, जब पैसा वाला हो से तो पैसा लेबे करी है, काहे के धंधा है। गरीब गुरबा के भी अपने होटल से उपास मत भेजिए। अगर 10 लोग पैसा दे के खाए आओ बनन तो एक लोग बिना पैसा कभी खाई तो उससे घटी बढ़ी। अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार और अच्छा नेत नियत जिसके पास है, उसको बरकत करने से कोई इस धरती पे रोका है न रोक पाएगा। इसलिए कहना है क्या, होटल बनारस में खोल दिए हो, होटल बनारस में खोल दिए हो, होटल बनारस में खोल दिए हो, यही के चलावा बेटा बोल दिए हो, सुने जब बतिया,
भइल हो। अरे थोड़ा 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 होखेला विवाद जब रुआब भइल हो। थोड़ा जो अगल बगल बेलथरा के साथी थे आयुष के सोचने लगे अरे साथ में रहने वाला लौंडा सक्सेस हो गया, बनारस में होटल खोल दिया, चलेगा होटल, अब तो बड़ा आदमी में इसका नाम हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे भी विवाद शुरू होने लगा। आज जब विवाद शुरू होने लगा, आयुष बड़ा सीधा लड़का, मित्र है, और जो आगे बढ़ता है उसे देख करके पीछे करने वाले लोगों की कतार बड़ी लंबी होती है। घर में इस बातों का चर्चा करना यानी घर के लोगों को टेंशन में डालना, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पे ध्यान देने लगे आयुष। जब काम पे ध्यान देने लगे, लेकिन अगल बगल के लोगों को नजरअंदाज करते गए, लेकिन लोग इनके ऊपर, कुछ वामपंथ के लोग, गलत विचारधारा के लोग इनके ऊपर हावी होने लगे। ये सबको इग्नोर करते गए और लोग इनके ऊपर हावी होने लगे। तो कहना है कैसे, जरे लगले आपस में देखी काम काज के, पर्दा ना उठैले आयुष घर में ही राज के। घर में का कहे के भाई कुल बात बहरी के, लेकिन समय धीरे 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 कौन आई, अरे देखा 13 दिसंबर के दिन आइल हो। घर से बाहर आयुष के काल आइल हो। मार दिए गोलियां पपिया कमीना, अमृत ही जैसे शराब भइल बा। जैसे शराब भइल हो। थोड़ा होखेला विवाद जब रुआब भइल हो। अरे थोड़ा होखेला विवाद। तेरह दिसंबर की वो रात पूरे बागी बलिया सहित उत्तर प्रदेश और पूरे देश को शर्मसार करते हुए और देश के युवाओं को और देश के हर वर्ग के लोगों को डरने पे मजबूर कर दिया। क्या आजाद भारत में हम रहते हैं? जिस आजाद भारत में संविधान ने ये राइट्स दिया है कि हम लोग खुले में सांस ले सकते हैं, अपना जीवन अपने मुताबिक कानून के जैसा बनाया गया रूल है वैसे जी सकते हैं। लेकिन 13 दिसंबर को घर से बाहर निकला वो आयुष यादव, आते हैं बदमाश, और बदमाश आकर के आयुष यादव के ऊपर तड़ातड़ गोलियों की बरसात कर दिए। आयुष यादव को सीने में, जांघ में तड़ातड़ गोली दाग करके और चले गए। खून से लहूलुहान आयुष धरती पे गिर पड़ा। कोई बचाने वाला नहीं है।
एक ऐसा अंधा कानून है, एक ऐसा आला कमान जो कहते हैं देश के लोग सुरक्षित हाथों में हैं। आए दिन घटना घटित होता है, आखिरकार जवाबदेही किसकी है? सरकार में बैठे हुए आला नेता, अरे बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हुए आला अफसर क्या इसका जवाब नहीं देंगे तो आम जनमानस को कैसे संतावना मिलेगा? हम कैसे सुरक्षित हैं इसकी गारंटी कौन लेगा? गिरा है आयुष, छटपटा रहा है तो कहना क्या है मास्टर विदेशिया का भाव है। अजी तक गोलियां लगल आयु ए भैया धरती पगिरी गईले, अरे गईली रंगाई देखा खून से जमीनिया, खूनावा से लथपथ जब घरवा पे पहुंचे हो, अरे खोली दरवाजा जब देखली बहिनी, खून से लथपथ आयुष को सीने में गोली लगी है, अरे जांग पे गोली लगल बाप, जान का केकर मुंह ना होला, कुछ है दूर पर घर बा, खून से लथपथ लगड़ता हुआ कराहते हुए जाता है घर पे, दरवाजा के सामने जाकर के दरवाजा को पकड़ के झूल गया, लगा पीटने। घरवा में बहनिया बा माई बड़ी, और ओ समय बाथरूम गईल बड़न बाबू बच्चा यादव, जब दरवाजा पीटने लगा बहन खोल के देखती है तो सन्न रह गई, अपने भाई को जब देखी तो होता है क्या, अजी मचल को हरामा पूरा, ए भैया गाँव बाउराई गईले, अरे कैले वो जागरी तब बहिन से दुश्मनी, सुन के बयान सबके अरे बाबू कान खाड़ा होई गईले, पूरा बलिया में फैली खूनी साना सनी, आखिरकार बाबूजी बहन हल्ला करने लगी, शोर मचाने लगी, अरे भैया, अरे भैया कौन क्या कर दिया? बेहोश होकर के पड़ गया आयुष यादव। आनंद फानन में मऊ के हॉस्पिटल में ले जाया गया। आज जब मऊ के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो पिता बच्चा यादव जो डॉक्टर साहब आए थे इलाज करने पकड़ लिए पैर। डॉक्टर साहब एक पिता का दर्द है,
वाह वाह कैसन दर्द है मास्टर। उस्ताद गावे कि बाबू दरोगा जी अरे कवनी गुनाहियो पन्हला पियवा मोर। लेकिन डॉक्टर साहब के सामने पैर पकड़ के एक पिता रो रहा है, मजबूर पिता। वाह कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा है मदद करने वाले। मजबूर पिता के आंखों में मजबूरी के आंसू है अपने बेटे के लिए। क्या कहता है डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो अरे बचा लो हमारे हीरावा के परान। डॉक्टर साहब हो अरे मजबूर पिता पैर को हाथ लगा करके डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। स्थिति देख करके डॉक्टर तुरंत रेफर कर दिया। चाचा चाचा बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है चाचा, यहाँ इलाज नहीं हो सकता। चाचा ले करके जाओ बनारस चाचा। और रो करके और बनारस के तरफ बयान किए हैं। तो मऊ से डॉक्टर रेफर किए जब लेके बनारस आइले। अरे कि फाड़ के करेजा निकल गई। अरे बाबूजी पागल भइले कि डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो अरे टूट के गिरले सिरावा पर आसमान। डॉक्टर साहब हो टूट के गिरले सिरावा पर आसमान। डॉक्टर साहब हो टूट के गिरले सिरावा पर आसमान। डॉक्टर साहब हो जांग पे गोली सीने पे गोली लगी थी, खून इतना बह चुका था। आयुष यादव अपने परिवार के सामने ही बनारस जाकर के दम तोड़ दिया। मजबूर पिता है, कोई समझाने वाला नहीं है। पागल सा भेष बना है, बाहर हो रही है, आंखों का सारा चल गया। बहन का हाल इतना बेहाल हो चुका है कि किससे मदद मांगने जाए। अनजान शहर अनजान लोग, कौन मदद करेगा। बहन की स्थिति क्या है। माई रोवे पिटी के छाती, कहां लाल गईला। अरे बेटा पगली के छोड़ के कहां गईले लाल। कवन गलती भइल। सबका तो स्थिति एक जैसन बात के करा के समझाई की मत रोवा। माई रोवे पिट के छाती, कहां गईला लाल। अरे कि भाई बहन के साथ छूटल बाप, अरे कि बहनी भइली बेगाल। डॉक्टर साहब हो डॉक्टर साहब हो अरे हमारे रखिया छिनली हले भगवान। डॉक्टर साहब हो हमारे रखिया छिनल हले भगवान। डॉक्टर साहब हो हमारे रखिया छिनल हले भगवान। डॉक्टर साहब हो आखिरकार बनारस में पीयूष यादव
इतना खून बह चुका था, कलेजे में गोली लगी थी, जांघ में गोली लगी थी। पीयूष यादव अपने परिवार के सामने ही दम को तोड़ दिए। वाह वाह। रो रो करके पूरा परिवार का बुरा हाल हो चुका है। सोशल मीडिया पे ये घटना जब पड़ी तो मानो जंगल में जैसे आग लग चुका था। वाह। सब लोग क्रोधित होकर के और दोषियों को सजा दिलाने में जुट गए। वाह। लोग आवाज बुलंद करने लगे, लेकिन इधर परिवार की स्थिति क्या है? क्या? ये कमासुत जब जाता है परिवार छोड़ करके तो मानो परिवार के हर सदस्य की उसी दिन मौत हो जाती है। वाह। लाश आती है, प्रशासन भी हरकत में आया और हाईजैक कर लिया प्रशासन लाश को। वाह। आयुष यादव को लाश को हाईजैक करके प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया। इधर एक लाचार पिता की मजबूरी है, जे आयो करे से गुहार लगावे, ये साहब हमारे बेटवा के मारे उला के कब पकड़वा, अर्जी लगावत होन बच्चा यादव। कैसे मास्टर? अरे कैले परिवार तब गोहार बसा सनवा से, परिवार तब गुहार वैसा सनवा से, परिवार तब गुहार वैसा सनवा से। बच्चा यादव हो गईले लाचार तब सनवा से, बच्चा यादव हो गईले लाचार तब सनवा से, कैले परिवार तब गोहार वैसा सनवा से। परिवार तब गुहार वैसा सनवा से, परिवार तब गुहार वैसा सनवा से। प्रशासन हरकत में आया जब सोशल मीडिया पे विरोध चालू हो गया। कौन है, कौन इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, कौन इनके पीछे खड़ा है, जो मानो चींटी के जैसे किसी जान का कोई कीमत नहीं है, जो आया उठा करके मुंह और रोद के चला गया। आखिर कैसे हम मान ले कि हम सुरक्षित हैं? कैसे मान ले? भयावह स्थिति में प्रशासन क्या की, देख के आश्वासन पुलिस लाश को जलवाई, भइले नहीं दोषियन पे कौनो कार्रवाई, एक कसक है, इसकी शिकायत भी है या टीस भी है। कौन सी कसक है? दिखा पक्षपात व्यवहार तब शासनवा से, दिखा पक्षपात व्यवहार तब शासनवा से, बच्चा यादव हो गईले लाचार तब शासनवा से। सोशल मीडिया पे इसका कड़ा निंदा हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, और पूरे भारतवर्ष के लोग ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मास्टर? स्वार्थ की रोटी से कोना कभी, बाहर कवि जी पूरे लोगों की आवाज को आदरणीय श्री गया कवि ने अपने कलम में उतार करके टेरी का भाव दिया है। अरे मोरे राम, स्वार्थ की रोटी से खोना कभी, अरे कि स्वार्थ की रोटी से खोना कभी, अरे दोषी कोई भी हो जाती पाती ना देखो यार, हो देखो यार, हो देखो, दोषी कोई भी हो जाति पाती मत देखो,
भेदभाव मत करो। जो मुजरिम है वो मुजरिम है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का लोग हो। जो मुजरिम है, कानून का काम है कि मुजरिम को मुजरिम की तरह देखे, मुजरिम को जाति की तरह नहीं देखे। एक बड़े तबके का खूनी है तो उसे भी मुजरिम की तरह देखा जाए। बाबा एक छोटा कोई आदमी खूनी है तो उसे उसी खूनी के निगाह से देखा जाए। इसी बात का कसक है, इसी बात का दुख है कि अभी तक किसी भी दोषियों पे कार्रवाई नहीं की गई। तो कहना है मास्टर, स्थिति और व्यवस्था, कानून और नेताओं के ऊपर कवि की कलम चलती है। कैसे? एक सिर्फ बलिया की बात नहीं है, अपराध के प्रति लड़ने वाले कानून को और कानून को आदेश देने वाले हर एक सत्ता में बैठे नेताओं के प्रति मन सशंकित हो रहा है। क्या हो रहा है? कैसन प्रशासन तोहर, कैसन व्यवस्था हो, मनवा में उठे ईसा वाल हो। कैसन प्रशासन यहाँ, कैसन व्यवस्था हो, मनवा में उठेला सवाल हो। जाति बिरादरी के रक्षा सुरक्षा दिला, जाति बिरादरी के रक्षा सुरक्षा देना, बाटे यही बात के मालाल हो। जाते बिरादर के रक्षा सुरक्षा देना, बाटे यही बात के मालाल हो। मरने से पहले आयुष जिनका जिनका नाम लिया था, आखिरकार नाम तो अपने मुंह से ही बयान दिए थे आयुष यादव। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे, तो किससे आप डरते हैं? आप किससे डर रहे हैं? कि डरने का कारण भी बताइए कि नाम जो लिए हैं आयुष यादव के फला फला व्यक्ति हमें गोली मारे हैं, अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? जवाबदेही किसकी है? कहना है क्या? मारे से पहले जावन आयुष के बयान दिहले, कहे ना पुलिस अब तक ओ पे संज्ञान लिहले। केसिया दबावा चाहे गरीबन के सतावा चाहे, केसिया दबावा चाहे गरीबन के सतावा चाहे, अरे सत्ता में बैठल बादा लाल हो। केसिया दबावा चाहे, गरीबन के सतावा चाहे, सत्ता में बैठल बादा लाल हो। केसिया दबावा चाहे, गरीबन के सतावा चाहे, सत्ता में बैठल बादा लाल हो। संज्ञान लीजिए, नहीं तो जो अभी आग है, अरे ये ज्वाला की रूप कब ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इंसान की खामोशी को मजबूरी ना समझा जाए, नहीं तो ये मजबूरी जिस दिन उबाल ले ली, आपका सत्ता, आपका जर्रा जर्रा हिल जाएगा साहब। प्राची बहन का एक जवाब सुन लीजिएगा, प्राची बहन का एक जवाब सुनिएगा। वो जवाब क्या है? सत्ता के प्रति, प्रशासन के प्रति, कानून के प्रति, और जो समाज सेवी बनते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उनके प्रति।
खोल करके वीडियो अगर कभी समय हो तो सुन लीजिएगा साहब। प्राची बहन का क्या बयान है मास्टर। अरे विवश बहिनी अरे कैले पायलान जान सा मारूंगी। अरे पूरा देश में मच गईले तूफान जान सा मारूंगी। पूरा देश में मच गई ले तूफान जान से मारूंगी। विवश होकर के बयान देती है कि अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो जहां दिखेंगे अपराधी वहां गोली मैं मारूंगी। क्या कहती है? मीडिया के द्वारा बात अरे कोने कोने में फैली। प्राण जवर बिटिया और मुखातिब हो के कैली। मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा आग की तरफ पूरे हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाहर ये बात फैल गई कि वो बेटी आयुष यादव की बहन कह रही है कि सामने अगर आएंगे तो मारूंगी गोली अगर प्रशासन कुछ नहीं किया तो। कहती है क्या? अरे कि भाई क्या बदला में अरे किला में जान जान सा मारूंगी। अरे कि देख रहा है सही गलत भगवान जान सा मारूंगी। देख रहा है सही गलत भगवान जान से मारूंगी तो जरूर। बहन के आंखों में अंगार है। आखिरकार स्थिति है क्या वहां की? क्या है मास्टर? अरे कि जवन बलिया आजादी से अरे पहले आजाद भइले बाबू। जवन बने आजादी से पहले आजाद भइले बाबू। जवन बने आजादी से पहले आजाद भइले बाबू। कोई के समझावता नहीं छोड़ले स्वाभिमान। कोई के समझाना नहीं छोड़ले स्वाभिमान। कोई के समझाना नहीं छोड़ले स्वाभिमान। वही बलिया के रे लोगवा चुप कैसे रही है बोला। ओहे बलिया तेरे लोगवा चुप कैसे रही है बोला। ओहे बलिया तेरे लोगवा चुप कैसे रही है बोला। जवन बलिया के रे करे देशवा गुणगान। जवन बलिया तेरे करे देशवा गुणगान। जवन बलिया तेरे करे देशवा गुणगान। प्रशासन के ऊपर तबदा बाबा सब बनवले बाबू। प्रशासन के वो परसवता बाबा सब बनवले बाबू। प्रशासन के वो परसवता बाबा सब बनवले बाबू। जाति बिरादरी से ऊपर उठ सुजान। जाति बिरादरी से ऊपर उठ सुजान। जाति बिरादरी से ऊपर उठ सुजान। हाजिर भइले रोबिन तब थानामा में जाके भैया। भैले रोबेल साबा खानावा में जाके भैया। आज भैले रोबेल साबा खानावा में जाके भैया। कैसन कार्रवाई होई अरे जाने भगवान। कैसन कार्रवाई होए जाने भगवान। कैसन कार्रवाई
बताया जाता है कि एक आरोपी जिसका नाम रोबिन बताया गया जा करके और हाजिर हो गया है। कार्रवाई कैसी होगी कैसी? ये तो भगवान जाने और कानून जाने, लेकिन जिसका नाम रखा है अभी तक जो कार्रवाई दोषियों पे होनी चाहिए बाबा वो नहीं हो रही है। इसका ठेस भी है, मलाल भी है और निवेदन भी हम करेंगे। सुधीर लाल यादव निवेदन भी कर रहे हैं कि जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चा यादव का परिवार सुनसान हो गया, पूरा परिवार का एक कमासुत बेटा चला गया, उजड़ गया दुनिया। कार्रवाई होगी भी या नहीं भगवान ही जानते हैं। तो कहना है मास्टर, निचोड़ लिखा गया। अरे किस्म कर माटी में मिली है, अरे की माटी का दहिया, अरे की काहे तोड़ला बिराना लगा के नहिया। अरे बाप रे बाप, बारे कभी सबकर माटी में मिली है माटी के दहिया, आहे तोड़े ला बिरनमा लगा के नहिया। केहू का बिगाड़ ले, केहू का उखाड़ ले, लेकिन आदमी बाड़न की अपने मद में चूर बाड़न। तो कहना है अरे किया अलग करम सबके अलग किस्मतिया, अरे कि माना हो के खोजा जानी दुश्मन के रतिया। मानो हो के खोजा मती दुश्मनिया के रतिया। ए भैया, जब इस धरती पर आइए गई हवा तब प्यार बांटा, यहाँ प्यार सजिया। कब के कर आखिरी रात हो जाई, का मारे वाला ना मरी, मरहूं वाला तो एक दिन मरबे करी। आज दिन ई ध्यान हो गई कि मारे वाला मोरी, तो ओह दिन से आदमी गुनाह कोइल बन कर दे, लेकिन पता न कौने मद में चूर बाड़न। तो कहे के बका अरे जांच निष्पक्ष सरकार करवावे, अरे जितने भी दोषियन के सजा दिलावे। अरे कि समा का के जाए कब, अरे कि मौत के रहिया, अरे कि काहे तोड़ला बिराना लगा के नहिया। ए भैया, कानून से, प्रशासन से और नेताओं से, समाज सेवियों से, सभी से मेरा आग्रह है कि इस घटना पे अपनी नजर बनाए रखें और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि उस दोषियों पे कार्रवाई होने से यह फायदा होगा कि आने वाले समय में ऐसा घटना उस समाज में, उस जिले में या किसी भी जिले में, किसी कहीं देश में नहीं घटेगा। तो इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खानदान का परिचय बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुलाम लाल की बानी, अरे कि स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, अरे कि नैनों से आवे पानी।
हाथ क्या रोटी से खोना कभी। अरे सुधीर, अरे